हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। बढ़िया वाला कैसे? जुड़वा शिशु या जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्विंस। तो जुड़वा शिशु या ट्विंस क्या होता है? अरे भाई, आपने कई बार इस शब्द का उपयोग किया होगा कि फलाने के जुड़वा बच्चे हुए। ठीक है, फलाने के जो बच्चे हैं ना, जो आए हैं आपके घर दावत में, ये दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, ट्विंस हैं। तो ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं ये, तो यही तो हमको पढ़ना है आज। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़वा शिशु या ट्विंस बोल तो देते हो, ट्विंस हैं, ट्विंस हैं, ट्विंस हैं, ये दोनों ट्विंस हैं। अरे ट्विंस होता क्या है ये भी तो जान लो। ठीक है, तो हम जान लेते हैं क्या होता है, हम ये तो बताने के लिए हैं। ठीक है, तो जुड़वा शिशु क्या है? जब दो बच्चे एक ही माता के द्वारा एकल प्रसव से उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाता है? जुड़वा शिशु। एकल प्रसव ऐसा नहीं कि दोनों इकट्ठे ही निकल आएंगे, मतलब थोड़ा अंतर होगा, 2-4 मिनट का, 5 मिनट का अंतर, एक हो जाएगा फिर दूसरा आएगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है? जुड़वा शिशु। एक माता से ऐसे दो शिशु किसके द्वारा उत्पन्न हो? एकल प्रसव। मतलब ऐसा नहीं कि एक की डिलीवरी आज होगी, एक की 1 साल बाद होगी। ठीक है, तो दोनों एक ही डिलीवरी में थोड़ा थोड़ा अंतर मतलब टाइम के अंतर पर जन्म लेते हैं। तो ये आपके जुड़वा शिशु। अब आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि जुड़वा शिशु कैसे, कुछ ऐसे होते हैं कि जन्म तो इकट्ठे लेते हैं लेकिन उनकी शकल, सूरत, उनके लक्षण, गुण सब कैसे होते हैं? अलग अलग। दूसरे ऐसे होते हैं कि उनकी शकल, सूरत सब कैसी होगी? एक जैसी। पर ऐसे कौन से दिखते हैं? देखो, या तो वो भाई भाई होगा बिल्कुल सेम शक्ल का, या तो वो बहन बहन होगी बिल्कुल सेम शक्ल की। आपने कभी देखा है कि बहन और भाई दोनों सेम शक्ल के, बिल्कुल सेम? जुड़वा में जो इस तरह के जुड़वा होते हैं ना, जिनकी शक्ल सेम रहती है, तो या तो वो लड़के लड़के होंगे या तो वो क्या होगी? लड़की लड़की। फिर तीसरा आपको कौन सा होगा? कौन सा? हाँ, एक है सियामीज जुड़वा। अब सियामीज जुड़वा में क्या होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे बच्चे उत्पन्न होते हैं जो जिनका शरीर जुड़ा हुआ होता है आपस में। ठीक है, तो वो आपका तीसरे प्रकार का जुड़वा होगा। मतलब इनको हम क्या बोलेंगे? सियामीज जुड़वा। तो हम यहाँ पे पहली बात करते हैं। पहला आपका कौन सा है? समान। समान या एक युग्मनजी। एक युग्मनजी जुड़वा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल अथवा एक युग्मनजी, मतलब मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दूसरा आपका कौन सा होगा? असमान। असमान या डाइजाइगोटिक, मतलब द्वियुग्मजी। द्वियुग्मजी जुड़वा। ठीक है, तीसरा आपको कौन सा होगा? अच्छा, अंग्रेजी भी लिख देते हैं, अंग्रेजी के बिना कैसे काम चलेगा। क्या है इसका? नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल क्या कहलाएंगे? नॉन आइडेंटिकल डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है सियामीज। सियामीज जुड़वा। ठीक है, तो अब ये 3 तरह के जुड़वा हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे। अच्छा, इसको इधर लिख देते हैं ना, ये तो फिर इधर थोड़ा डायग्राम बना के बताएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्या है ये? डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक क्या है? ट्विंस। अब ये कैसे उत्पन्न होंगे ये देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया, मतलब ये इस तरह के, ये आप गर्भाशय हो गया,
ये काग भगोड़ा जैसा मैं छोटा सा बना रही हूँ, डरना नहीं आप लोग। वैसे डायग्राम में बहुत अच्छा बनाती हूँ, ऐसे डरना नहीं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, मादा गर्भाशय, मादा गर्भाशय। अब आपको पता है कि जब पीरियड या आर्तव चक्र होता है तो ये लेफ्ट या राइट का जो अंडाशय ओवरी है दाएं बाएं की, वहां से अंडा निकल के कहा जाता है फैलोपियन नलिका। शुक्राणु इसको निषेचित करता है, फिर ये भ्रूण में विकसित होना शुरू हो जाता है। तो देखो सामान्य एक ही युग्मनजी जुड़वा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो अंडाशय है यहाँ से 2 अंडे रिलीज करता है और ये 2 अंडे कहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों, यहाँ पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में। अब 2 अंडे गए तो जो शुक्राणु इनको निषेचित करेगा दोस्तों, वो कितने शुक्राणु निषेचित करेगा, 2। एक इसको निषेचित करेगा, दूसरा इसको करेगा। तो जब 2 अंडाणु को 2 शुक्राणु निषेचित कर रहे हैं तो इस तरह का जो जुड़वा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, समान या एक युग्मनजी जुड़वा। नहीं सॉरी, इसमें ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक अंडा यहां से निकला, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है, एक अंडा यहां से निकला, ये रिलीज हुआ, कहाँ गया, ये अंडवाहिनी में, यहां पहुंचा। अब ये शुक्राणु आएगा इधर से और इसको निषेचित करेगा। अब निषेचित करेगा तो यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए और ये यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट, युग्मनज। अब ये जाइगोट निषेचन के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है, बीच से ऐसे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से 2 अंडाणु बन गए, ठीक है। तो जब यहाँ इस तरह का अंडाणु बन जाएगा, संतति कोशिकाएं बन जाएंगी विदलन के बाद, मतलब ये निषेचित अंडाणु के विभाजन के बाद 2 संतति कोशिकाओं में जब भ्रूण बट जाए तो इससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो कितने होंगे, 2। लेकिन ये कैसे होंगे दोस्तों, बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि ये एक ही अंडे के 2 भागों में विभाजन से बन रहे हैं। निषेचन के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो जब इस तरह के बच्चे उत्पन्न होंगे तो या तो लड़की लड़की होगी या तो लड़का लड़का होगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि लड़की और लड़का हो, क्योंकि एक ही बढ़ रहा है 2 में, तो या तो वो लड़का बन रहा था तो वो अंडा 2 भागों में बढ़ गया उसका क्रोमोसोम, या तो वो लड़की बन रही थी उसमें XX क्रोमोसोम था तो 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है। नुकसान इससे कुछ नहीं होता कि 2 भागों में बढ़ गया तो बेकार हो गया भाई। ये निषेचित अंडा 2 भागों में विदलित हो जाता है जिससे 2 अंडे बढ़ जाते हैं। विभाजन तो इसके अंदर भी होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है अंडा। तो जब 2 भागों में बढ़ जाएगा तो इससे जो संतान होंगी बिल्कुल एक जैसी होंगी, या तो लड़की लड़की सेम या तो लड़का लड़का सेम, लेकिन आदतें माहौल के हिसाब से उनमें बनेगी। ऐसा नहीं कि उनके लक्षण आदतें भी एक हो, आदतें अलग हो सकती हैं, बाकी उनका लिंग एक जैसा होगा, उनकी शकल सूरत सब कुछ कैसा होगा, एक जैसा। इसमें लड़का लड़की नहीं होते, या तो लड़का लड़का ही होगा या तो लड़की लड़की ही होगी। अब ये आपका कौन सा होगा, समान या एक युग्मनजी, मतलब एक युग्मक 2 भागों में बटा और उससे 2 बच्चे उत्पन्न हुए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समान या एक युग्मनजी जुड़वा। अब हम आते हैं असमान या 2 युग्मनजी जुड़वा। असमान, अब वही जो हमने अभी पहले बताया था कि यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी अंडे में, यहाँ के अंडाशय में 2 अंडे बन जाते हैं, 2, और ये अंडवाहिनी में कितने अंडे जाएंगे, 2। तो इसके और निषेचित भी कितने शुक्राणु करेंगे, 2। एक इसको निषेचित करेगा, दूसरा इसको निषेचित करेगा। तो जो बच्चे बनेंगे वो लड़की लड़की, मतलब इस तरह से। फ्रॉक पहना दो इसको, हाँ चलो डरना नहीं है। ये लड़की लड़की भी उत्पन्न हो सकती है, ये देखो, या फिर लड़का लड़का भी उत्पन्न हो सकता है। अरे नहीं, तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा बन गया, ठीक है। या तो फिर इसमें क्या, एक लड़की और एक क्या बन गया,
लड़का। तो जो इस तरह के जुड़वा होंगे, असमान या द्वियुग्मी जुड़वा या नॉन आइडेंटिकल, उसमें जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही हो। लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकती है, और लड़का लड़की भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी शक्ल कैसी हो, एक जैसी। लड़का लड़का भी अगर हो रहा है तो उनकी शक्ल भी अलग हो सकती है, लड़की लड़की भी है तो उनकी शक्ल, रंग रूप, सब हाइट वगैरह सब कैसे होंगे, अलग हो सकते हैं। लड़का लड़की भी हो रहा है तो वो भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये दो अंडे को दो शुक्राणु ने निषेचित किया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, असमान या द्वियुग्मनजीव जुड़वा। तीसरा है आपका सियामीज जुड़वा। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके शरीर के कई भाग जुड़े, जैसे किसी का सर जुड़ा होता है, किसी का मतलब ये धड़ जुड़ा होता है, ठीक है, कोई कमर से जुड़ा होता है, कोई पैर से जुड़ा होता है। तो इस तरह के जो जुड़वा हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं सियामीज जुड़वा। अब ये कैसे बनेंगे, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब यहाँ पे फैलोपियन नलिका में, यहाँ पे ये अंडा आया, अब इसमें क्या हुआ, शुक्राणु ने इसको क्या कर दिया, निषेचित कर दिया। ठीक है, अब ये जो निषेचित अंडा है, ठीक है, ये जो निषेचित अंडा, यहाँ पे ये अंडा क्या हो गया, निषेचित। अब इसमें विदलन शुरू होगा, विखंडन शुरू होगा। तो विखंडन जब होता है तो ये पूरा विभाजित ना होकर यहाँ से दो भागों में कितना बढ़ता है, आधा, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। मतलब कुछ भाग जुड़ा होगा और कुछ कैसा होगा, विभाजित। तो जब इससे बच्चा बनेगा तो ये भी बच्चा एक अलग डेवलप होगा, ये भी डेवलप होगा, दो बच्चे बनेंगे इससे। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था समान या एक युग्मनजीव, ये भी इसी की तरह है, लेकिन ये दो भागों में बट जाता है पूरा का पूरा। लेकिन सियामीज में क्या होता है, पूरा न बटकर ये आधा बढ़ जाता है और आधा जुड़ा रहता है। इससे बच्चे कितने बनेंगे, दो, लेकिन उनके शरीर का कुछ भाग कैसा होगा, जुड़ा हुआ। तो इस तरह के बच्चे आपके क्या कहलाते हैं, सियामीज जुड़वा। इसमें जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल एक जैसे, शकल सूरत सब एक जैसी, और लिंग भी इनका इसकी तरह, जैसे इसमें हमने बताया था उसकी तरह इनका लिंग भी कैसा होगा, एक जैसे, या तो लड़का लड़का या तो लड़की लड़की। ठीक है, तो इस तरह के जुड़वा आपके क्या कहलाते हैं, सियामीज जुड़वा। अब कुछ सर्जरी वगैरह से इनको अलग किया जा सकता है, पर कुछ इतने क्रिटिकल केस होते हैं कि उनको अलग कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे के बनने की प्रक्रिया है वो होती है नॉर्मली। तो देखो, एक अंडा यहाँ गर्भाशय उसमें अंडाशय में विकसित होता है, फिर उसी से एक बच्चा बनता है। लेकिन कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है, कुछ दिक्कतों की वजह से ऐसा हो जाता है कि जुड़वा बच्चे बनते हैं। जुड़वा में भी कुछ कैसे होंगे, एक आपका युग्मनज जाइगोट दो भागों में विभाजित होगा तो दो समान बच्चे बनेंगे, लिंग समान होगा उनका। और ये असमान में जब दो अंडे बन जाते हैं, किसमें, अंडाशय में, और दो अंडे को दो शुक्राणु निषेचित करेंगे तो क्या बनेगा, असमान जुड़वा। और सियामीज आपको बताया, जब पूरी तरह से दो कोरक खंडों में अंडा नहीं बढ़ पाता, कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, तो इस तरह के जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो जुड़े हुए उत्पन्न होंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, सियामीज जुड़वा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।